तो दोस्तों आज हम सेकंड एपिसोड को एक्सप्लेन करेंगे। आपने फर्स्ट एपिसोड को नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं एपिसोड 2 को। कुछ समय बाद का सीन है। हारू अपने घर में खाना बना रहा होता है कि तभी उसे चीका के मैसेज आने लगते हैं। अब दोनों ने एक दूसरे के नंबर एक्सचेंज कर लिए थे। उसी वक्त कुरो भी हारू के घर आ जाती है और उसकी कुकिंग में, घर की सफाई में उसकी मदद करती है। वैसे भी वो दोनों पड़ोसी हैं, तो ऐसे मिलना जुलना चलता रहता है। दोनों हंसते बोलते हैं और तभी चीका का कॉल आ जाता है। हारू उससे उसकी स्क्रिप्टिंग के बारे में बात करने लगता है। ये देखकर कुरो को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। वो जानबूझकर जोर से आवाज करती है ताकि चीका उसे सुन सके। चीका कुरो की आवाज सुन लेती है और हारू से कहती है, लगता है तुम्हारी गर्लफ्रेंड है। हारू उसे समझाने की कोशिश करता है, लेकिन चीका कहती है, कोई बात नहीं, हम कल लाइब्रेरी में बात करेंगे। जैसे ही हारू नीचे आता है, कुरो मुस्कुरा कर कहती है, लगता है हमारा प्लान काम कर रहा है। लेकिन तभी कुरो हारू के करीब आकर उससे फ्लर्ट करने लगती है। हारू फिर से उसे रोक देता है, लेकिन कुरो उसे हार मानने वालों में से नहीं है। अगले दिन हारू स्कूल में एक्टिंग की प्रैक्टिस कर रहा होता है कि अचानक वह बेहोश हो जाता है। जब उसकी आंखें खुलती हैं, तो उसके पास चीका होती है। चीका उसे अपनी स्क्रिप्टिंग थमाती है और हारू उसके हाथ पकड़कर उसे थैंक यू कहता है। इस पर चीका उसे कहती है, मुझे तुम्हारे पास्ट के बारे में पता है, पर मैं ये जानना चाहती हूँ कि तुमने एक्टिंग क्यों छोड़ी। फिर हारू अपने दिल की बात बता देता है। वो कहता है कि वह अपनी माँ के लिए एक्टिंग करता था। उसकी माँ भी एक एक्टर थी, लेकिन उनके शो सफल नहीं हो पाते थे। फिर भी वह हारू को सफलता पाते देख बहुत खुश होती थी। एक दिन उनकी एक शो में हारू के साथ काम करने की योजना बनी, लेकिन उसी दिन उनका एक्सीडेंट हो गया और उनकी मौत हो गई। ये बात हारू के लिए बहुत बड़ा सदमा बन गई और उसने एक्टिंग छोड़ दी। चीका उसकी बात सुनकर रोने लगती है। वहाँ से निकलने के बाद चीका ब्रिज के पास जाकर अपने आंसू रोक नहीं पाती। तभी एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है। बचपन में चीका एक टॉमबॉय हुआ करती थी और हारू की एक्टिंग की बहुत बड़ी फैन थी। चीका के पिता एक प्रोड्यूसर थे और एक दिन वो हारू को अपने घर लेकर आए, जहां चीका और हारू के बीच अच्छी दोस्ती हो गई। दोनों ने प्रॉमिस किया था कि एक दिन हारू चीका की स्क्रिप्ट पर एक्टिंग करेगा। लेकिन कुछ समय बाद हारू ने एक्टिंग छोड़ दी और शहर से चला गया। चीका को लगा कि हारू ने उसे पसंद नहीं किया और तब उसने खुद को बदलने का फैसला कर लिया। उसने तय किया कि एक दिन जब वो पॉपुलर हो जाएगी और हारू उसे प्रपोज करने आएगा, तो वह उसे बुरी तरह रिजेक्ट कर देगी। पर अब वर्तमान में ये सब जानने के बाद चीका भी हारू को पसंद करने लगती है। फाइनली स्कूल का कन्फेशन फेस्टिवल आ जाता है। कुरो ने एक सुंदर सी ड्रेस पहन रखी थी, जिसे देखकर हारू उसकी तारीफ करता है, जिससे कुरो थोड़ी शर्मा जाती है और वहाँ से चली जाती है। थोड़ी देर बाद काय हारू को बताता है कि उससे मिलने कोई लड़का आया है। हारू जैसे ही उस लड़के को देखता है, उसे पहचान जाता है, वो उसका बचपन का दोस्त है। पर जैसे ही वो करीब आता है, वो देखता है कि वो लड़का असल में चीका ही है। कहानी में एक नया मोड़ आता है। चीका हारू को बताती है, मैं बचपन से तुम्हारी क्लोज फ्रेंड थी और एक टॉमबॉय भी, लेकिन मैंने ये बात तुमसे क्यों छिपाई, ये बताना मेरे लिए भी मुश्किल था। जब मैंने तुम्हें हाई स्कूल में देखा तो तुमसे बात करना चाहती थी, लेकिन तब तक तुम कुरो के करीब आ चुके थे। ये सुनकर हारू उसे समझाता है, वो बस मेरी एक फ्रेंड है, बिल्कुल तुम्हारी तरह। इसके बाद दोनों के बीच की गलतफहमी दूर हो जाती है, लेकिन तभी कुरो आ जाती है। कुरो और चीका एक दूसरे को बिल्कुल पसंद नहीं करती, इसलिए कुरो हारू को अपने साथ ले जाती है। वे दोनों साथ में समय बिताते हैं, लेकिन जैसे ही कन्फेशन फेस्टिवल का समय आता है, कुरो हारू को थप्पड़ मार देती है और कहती है, अब इस फेक रिलेशनशिप को खत्म कर दो और जाकर चीका को प्रपोज करो। हारू इस बात से अपसेट हो जाता है। कन्फेशन फेस्टिवल के दौरान एवी स्टेज पर डांस करके चीका को इम्प्रेस करने की कोशिश करता है और फिर बारी आती है हारू की। हारू स्टेज पर बहुत बेहतरीन एक्टिंग करता है। पूरे स्कूल के सामने वो बताता है, मैं मिडिल स्कूल से चीका को पसंद करता हूँ और उसके लिए खास फील करता हूँ। लेकिन कुरो ने भी मुझे बहुत सपोर्ट किया है, इसलिए मैं आज उसे प्रपोज कर रहा हूँ। ये सुनकर चीका और कुरो दोनों चौंक जाते हैं।
लेकिन कुरो सभी के सामने हारू के प्रपोजल को रिजेक्ट कर देती है। अगले दिन काई और एवी बात कर रहे थे। कुरो ने हारू को सिर्फ इसलिए रिजेक्ट किया ताकि वो बदला पूरा कर सके, लेकिन अब उसे खुद ही पछतावा हो रहा होगा। उधर हारू को यकीन ही नहीं हो रहा था कि कुरो ने उसे रिजेक्ट कर दिया। वो स्कूल जाने से कतराने लगा और दूसरी ओर कुरो भी अपनी फीलिंग्स में उलझी हुई थी। चिका भी यह सोचकर दुखी थी कि हारू ने उसे प्रपोज नहीं किया। अगला सीन स्कूल का है। तीनों क्लास में बैठे हैं, लेकिन सबके चेहरे लटक गए हैं। वो एक दूसरे से नजरें मिलाने से भी बच रहे हैं। तभी स्कूल में एक फेमस एक्ट्रेस आ जाती है और सीधे हारू को गले लगा लेती है। ये देखकर दोनों लड़कियां हैरान रह जाती हैं और पूछती हैं, ये कौन है? हारू उन्हें बताता है कि ये मेरी दोस्त है। उसी समय काई ने कन्फेशन फेस्टिवल के दौरान का वीडियो सोशल मीडिया पर डाल दिया था, जो वायरल हो गया। ये सब देखकर तीनों और भी शर्मिंदा हो गए। फिर हारू उन्हें अपनी बचपन की दोस्त रेना से मिलवाता है, जो उससे अब भी बहुत लगाव रखती है। दोनों ने पहले साथ में फिल्मिंग भी की थी। आगे चलकर चिका हारू से कहती है, मेरे डैड तुमसे मिलना चाहते हैं। दोस्तों, इसी के साथ इस कहानी का अंत होता है। उम्मीद है कि आपको ये कहानी पसंद आई होगी। फिर मिलते हैं अगले एपिसोड और मजेदार एनिमेटेड कहानी के साथ।